नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शून्य से 100 तक। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज ये मेरा एपिसोड बन रहा है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे मैं अपना समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन हम आज आपके सामने उपस्थित में हैं और आपसे वादा करते हैं कि अब लगातार हम आपको वीडियो बनाते जाएंगे और आपको ऐसी ऐसी जानकारी देंगे फिल्मों से संबंधित जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि मूक फिल्मों के बारे में चर्चा की थी। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि भारत की अलग अलग भाषाओं में बनने वाली पहली बोलती फिल्में कौन कौन सी थी, यानी जो फिल्म जिस सन में बनी थी और जिस लैंग्वेज में बनी थी उसी हिसाब से हम आपको सन बाय सन आपको बताते चले जाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करें उससे पहले कुछ अब आपको बता देना चाहते हैं कि एक अमेरिकी साहित्यकार थे जिन्होंने कहा था कि दुनिया में अलग अलग रंग हो सकते हैं लेकिन सिर्फ भारत में ही हजारों रंग हैं और हजारों प्रकार की बोली और भाषाएं हैं। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सिनेमा भारत में बनता है, सिर्फ भारत में। और यहाँ की अलग अलग भाषाओं के अपने कल्चर हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी मान्यताएं हैं। यही कारण है कि हिंदी सिनेमा से लेकर के फिर चाहे बंगाली सिनेमा हो, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ हो, या फिर गुजराती फिल्में हो, या कश्मीरी हो, या राजस्थानी फिल्में हो, हर फिल्मों का अपना एक अलग रंग होता है और फिल्मों की अपनी एक महिमा होती है। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदी सिनेमा की जो पहली बोलती फिल्म बनी थी उसका नाम था आलम आरा, और यह फिल्म 14 मार्च 1931 को बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई थी। और कहते हैं इस फिल्म को देखने के लिए इतनी भीड़ हो गई थी कि पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल का सहारा लेना पड़ा था। और इस फिल्म का बजट था 40,000 रुपये। उस ज़माने में 40,000 रुपये आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितनी महंगी फिल्म थी। और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे आर्देशीर ईरानी, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मास्टर विट्ठल, जुबैदा, पृथ्वीराज कपूर और बिब्बो। ये फिल्म आलम आरा नॉवेल पर बेस्ड थी जिसे लिखा था जोसेफ डेविड ने, और इसके एडिटर थे इजरा मीर, सिनेमाटोग्राफर थे आदि एम ईरानी, और प्रोडक्शन कंपनी थी इंपीरियल फिल्म। और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था सागर मूवीटोन ने, और ये फिल्म हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में एक साथ बनी थी। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे फिरोज शाह मिस्त्री, बी ईरानी। तो ये थी आलम आरा जो हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। तो अब हम बात करेंगे बंगाली भाषा की पहली बोलती फिल्म के बारे में। तो बंगाली भाषा की पहली बोलती फिल्म थी जमाई षष्ठी, जो 11 अप्रैल 1931 में प्रदर्शित हुई थी। और हिंदी फिल्म की जो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा के ठीक एक महीने के अंदर ही इसको बना लिया गया था। तो इसके निर्माता थे मदन थिएटर्स लिमिटेड और इसके निर्देशक थे अमर चौधरी, और इसमें कैमरामैन की भूमिका निभाई थी टी मार्कोनी, और इसके संगीतकार थे चिरोदे गोपाल मुखर्जी, और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी अमर चौधरी, जतिन सिन्हा, रानी सुंदरी, चिरोदे गोपाल मुखर्जी इत्यादि लोगों ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। तमिल भाषा की पहली बोलती फिल्म के बारे में। तो तमिल भाषा की पहली बोलती फिल्म थी कालिदास, जो एक बहुभाषी फिल्म थी और जिसे 31 अक्टूबर 1931 में प्रदर्शित किया गया था, यानी आलम आरा के ठीक 7 महीने के भीतर इस फिल्म को बना लिया गया था। और ये तेलुगु और तमिल भाषा में एक साथ बनी थी, यानी दोनों भाषाओं में बनने वाली ये पहली साउंड फिल्म है के नाम से मशहूर है। और ये महान संस्कृत के महान कवि कालिदास के जीवन पर आधारित है, जिसके निर्माता थे आर्देशीर ईरानी, प्रोडक्शन कंपनी थी इंपीरियल मूवीटोन, और इसके निर्देशक थे एच.एम. रेड्डी, और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी पी.जी. वेंकटेश्वर, टी.पी. राजलक्ष्मी और प्रभात ने। और अब हम बात करेंगे मराठी भाषा की पहली बोलती फिल्म के बारे में। तो मराठी भाषा की पहली बोलती फिल्म थी अयोध्याचे राजा, जिसे हिंदी में अयोध्या के राजा के नाम से प्रदर्शित किया गया था। और यह पहली ऐसी फिल्म थी जिसका 2 भाषाओं में निर्माण एक साथ हुआ था। तो इसे प्रदर्शित किया गया था 23 जनवरी 1932 को। इसके निर्माता थे प्रभात फिल्म्स, और इसे निर्देशित किया था वी शांताराम ने। इसके एडिटर थे वी शांताराम, और इसके राइटर थे एन.वी. कुलकर्णी, जिन्होंने स्टोरी और स्क्रीन पे लिखा था। और ये फिल्म अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र पर आधारित थी। इसके सिनेमाटोग्राफर थे केशवराव खैबर, और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे गोविंदराव टेम्बे, और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी गोविंदराव टेम्बे, दुर्गा खोटे, बाबूराव पेंढरकर और मास्टर विनायक इत्यादि। और अब हम बात करेंगे तेलुगु भाषा की पहली बोलती फिल्म के बारे में। तो तेलुगु भाषा की पहली बोलती फिल्म थी भक्त प्रहलाद, जो 6 फरवरी 1932 को प्रदर्शित किया गया था। और ये फिल्म भक्त प्रहलाद के जीवन पर आधारित है।
आधारित है, जिसके निर्माता थे आर्देशीर ईरानी और इसके निर्देशक थे एच.एम. रेड्डी और इसके कैमरामैन थे आदि एम ईरानी और इसके संगीतकार थे एच.आर. पद्मनाभ शास्त्री। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था इंपीरियल फिल्म्स ने। और अब हम बात करेंगे गुजराती भाषा की पहली बोलती फिल्म के बारे में। तो गुजराती भाषा की पहली बोलती फिल्म थी नरसिंह मेहता, जिसे 7 अप्रैल 1932 को प्रदर्शित किया गया था। इसके निर्माता थे चिमन भाई देसाई, सागर मूवीटोन और इसके निर्देशक थे नानू भाई वकील। और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी मास्टर मनहर, उमाकांत देसाई और मेहताब ने। और इसके लेखक थे चतुर्भुज दोषी और इसके सिनेमाटोग्राफर थे फरीदुन ईरानी, संगीतकार थे नारायण राणे। और ये फिल्म नरसिंह मेहता के जीवन पर आधारित थी। अब हम बात करेंगे कन्नड़ भाषा की पहली बोलती फिल्म के बारे में। तो कन्नड़ भाषा की पहली बोलती फिल्म थी सती सुलोचना, जिसे 3 मार्च 1934 को प्रदर्शित किया गया था। और इसके निर्माता थे चमन लाल इंगाजी, शाह भूरमल चमन लाल जी। और यह प्रभात फिल्म स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई थी। और इसके निर्देशक थे यारा गुड़ी पत्ती वरदा राव और इसके राइटर थे वेलावे नरहरि शास्त्री। और ये फिल्म वाल्मीकि कृति रामायण पर आधारित है। और इसके संगीतकार थे आर नागेंद्र राव और एच.आर. पद्मनाभ शास्त्री। और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी सुब्बैया नायडू, त्रिपुरांबा, आर नागेंद्र राव और वाई.बी. राव आदि ने। और अब हम बात करेंगे आसामी भाषा की पहली बोलती फिल्म के बारे में। तो आसामी भाषा की पहली बोलती फिल्म थी जॉय मोती यानी जाई मोती, जिसे 10 मार्च 1935 को प्रदर्शित किया गया था। और ये भारतीय सिनेमा की पहली डबिंग और री रिकॉर्डिंग तकनीक वाली पहली फिल्म थी, जिसके निर्माता निर्देशक थे ज्योति प्रसाद अग्रवाल। इसके राइटर थे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, इसके संगीतकार थे ज्योति प्रसाद अग्रवाल और इसके कैमरामैन थे भोपाल शंकर मेहता। और ये फिल्म 17वीं सदी के असम पर आधारित है। यह फिल्म अहोम राजकुमारी जॉय मोती के बलिदान को दर्शाती है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी इंदेव डांडिक फुनु बरुआ। इस फिल्म का बजट था 50,000 रुपये। फिल्म को चित्रलेखा मूवी टोन के द्वारा वितरित किया गया था। अब हम बात करेंगे उड़िया भाषा की पहली बोलती फिल्म के बारे में। तो उड़िया भाषा की पहली बोलती फिल्म सीता विवाह थी, जिसे 28 अप्रैल 1936 में प्रदर्शित किया गया था। और ये फिल्म रामायण में भगवान राम और सीता के विवाह पर आधारित है। और यह सीता विवाह फिल्म पहली पूर्ण उड़िया फिल्म थी। इसके निर्माता निर्देशक थे मोहन सुंदर देव गोस्वामी और इसके अभिनेता थे मोहन सुंदर देव गोस्वामी, माखनलाल बनर्जी, कृष्णचंद्र सिंह और प्रभावती। अब हम बात करेंगे मलयालम भाषा की पहली बोलती फिल्म के बारे में। तो मलयालम भाषा की पहली बोलती फिल्म थी बालन, जो एक ड्रामा फिल्म थी और जिसे 19 जनवरी 1938 को प्रदर्शित किया गया था। और इसके निर्देशक थे एस लोटानी, इसके निर्माता थे मॉडर्न थिएटर के.टी.आर. सुंदरम और इसके राइटर थे मुत्कुलन। इसमें संगीत दिया था के अरुण ने और इसके एडिटर थे वर्गीस के.डी. जॉर्ज। और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी के अरुण, एम.वी. शंकु, इसके कमलम और मदन गोपाल आदि। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। इसके अगले एपिसोड में हम आपको और भी भाषाओं में बनने वाली पहली बोलती फिल्में कौन सी थी ये हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।